स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पे ये फार्मूला रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे। चूँकि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में। दो फंक्शंस का जो होल इन्वर्स है कंपोजिशन का, ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, बिकॉज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज़ नॉट 1-to-1 और नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये एग्जांपल 2.4 आप लोगों ने ख़ुद ये प्रूफ करना है, आपके सामने प्रूफ हो चुका है। पेज नंबर 33 और 34 पे हम लोग जाएंगे डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 और 8 में डियर स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 के इक्वल है, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स 2x प्लस 5 के इक्वल है, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है 3x माइनस 2। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है f इज़ अ फंक्शन, f इज़ फंक्शन ऑफ x विच इज़ इम्प्लाइज x प्लस 2। अच्छा, दोनों में एक ही काम करना है, एफ ऑफ जी होल इनवर्स या जी ऑफ एफ होल इनवर्स। जी ऑफ एफ होल इनवर्स, एफ ऑफ जी होल इनवर्स, दोनों में एक ही काम करना है डियर स्टूडेंट्स, तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहा हूँ और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 ख़ुद सॉल्व करना होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एक्स माइनस 3, और इसमें आपके पास जी ऑफ एक्स इक्वल है 2x प्लस 5। अच्छा, आपने क्या मालूम करना है? एफ ऑफ जी होल इनवर्स ऑफ x इक्वल टू जी इनवर्स कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ x। ये रिलेशन आपने प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है। सॉल्यूशन, अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू g ऑफ या f ऑफ, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ये हम लोगों ने लेट सपोज करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, f g ऑफ x बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। f ऑफ g ऑफ x को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे f ऑफ g जब इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? f ऑफ g इन होल इन्वर्स y बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ g होल इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। एफ ऑफ जी होल इनवर्स y किसके इक्वल होगा? x के। ये एफ ऑफ जी है डियर स्टूडेंट्स, जब इक्वल की इस तरफ आ जाएगा तो ये एफ ऑफ जी होल इनवर्स बन जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स,
आपने स्टार्ट लेना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स माइनस थ्री के इक्वल है एफ ऑफ एक्स। आपने क्या करना है? रिप्लेसिंग x बाई जी ऑफ एक्स, रिप्लेसिंग x बाई जी ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस थ्री, जी ऑफ एक्स माइनस थ्री। y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 5 माइनस थ्री। तो ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2x माइनस टू। यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू क्या होगा? ये माइनस टू है, इधर आकर प्लस टू हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स 5 माइनस थ्री प्लस टू होगा। तो ये प्लस टू है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू हो जाएगा। y माइनस टू इक्वल टू 2x। ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। x किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं मेंशन कर चुका हूँ, x इक्वल है f ऑफ g होल इनवर्स y। तो x की जगह ये लिखेंगे f ऑफ g होल इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे हमें x चाहिए तो इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग y बाई x। तो f ऑफ g होल इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। दिस इज आंसर नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक आंसर है। ये आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अच्छा, अब राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जी इनवर्स राइट हैंड साइड, जी इनवर्स कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है जी इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स। जी इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स की इक्वल है ये। तो सबसे पहले अपने फंक्शन क्या लेना है? y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स आपने लेना है। तो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी सबसे पहले जी इनवर्स x मालूम करेंगे, फिर उसमें f इनवर्स x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? जी इनवर्स y किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। तो ये y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2x प्लस 5। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, और ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। x किसके इक्वल है? g इनवर्स y के इक्वल है। तो ये आ जाएगा g इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। रिप्लेस करेंगे y को x के साथ, रिप्लेसिंग y बाई x।
तो ये आ जाएगा g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब f इनवर्स x मालूम करेंगे। y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? f इनवर्स y के इक्वल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x को स्टार्ट लेंगे। y इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? x माइनस 3। यहाँ ये -3 इधर आकर +3 हो जाएगा। y प्लस 3 इक्वल टू x। x किसके इक्वल है? f इनवर्स y के इक्वल है। तो ये आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3। y को रिप्लेस करेंगे x के साथ, रिप्लेसिंग y बाय x। जब आप रिप्लेस करेंगे y को x के साथ तो f इनवर्स x क्या आ जाएगा आपके पास? x प्लस 3। आपके पास g इनवर्स x भी मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 5 अपॉन 2, और आपके पास f इनवर्स x x प्लस 3 के इक्वल है। तो आपने क्या मालूम करना है? g इनवर्स कंपोजिशन f इनवर्स ऑफ x, ये आपने मालूम करना है। बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन ये किसके इक्वल है? g इनवर्स f इनवर्स ऑफ x, इसके इक्वल है। तो स्टार्ट आपने g ऑफ x लेना है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले g है तो आपने g ऑफ x लिखना है। तो आपने क्या करना है? g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, रिप्लेस g इनवर्स ऑफ x आपके पास इक्वल है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैं g ऑफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 2, g इनवर्स ऑफ x माइनस 5 अपॉन 2, रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स ऑफ x। तो g इनवर्स f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। f इनवर्स ऑफ x स्टार्ट में मालूम कर चुके हैं, x प्लस 3 के इक्वल है। g इनवर्स f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो g इनवर्स f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आंसर नंबर 2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आंसर नंबर 1 क्या था लेफ्ट हैंड साइड का? f ऑफ g होल इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 और g इनवर्स f इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2, ये किसके इक्वल है? g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो अपने लास्ट में क्या लिखना है? फ्रॉम 1 and 2 it is clear that f of g होल इनवर्स x किसके इक्वल है? g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फंक्शंस एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस।
ये वेरी सिंपल है, इजी है। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने जस्ट नेम लिखने हैं, रिकॉग्नाइज करने हैं और कोई सोल्यूशन नहीं करना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।